हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। तो गांधी प्रभु जी ने मेरे को टॉपिक दिया था स्ट्रगल्स ऑफ शीला प्रभुपाद, बट वो सुचारुदेव प्रभु जी ने वो सुचारुदेव प्रभु जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से ऑलरेडी यहाँ पे कवर किया था। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास जो यहाँ पे हमने ली थी वो थी इनकॉर्पोरेशन ऑफ इस्कॉन पे। तो उसमें हमने स्टडी किया था कि इस्कॉन को इनकॉर्पोरेट कैसे किया गया था आउट ऑफ आफ्टर सो मेनी स्ट्रगल्स। कैसे उसके ट्रस्टीज़ बनाए थे, स्टीवन गोल्डस्मिथ ने कैसे जाके पिच किया था 11 ट्रस्टीज़ को, फिर उसमें से 9 ट्रस्टीज़ मिले थे। 9 ट्रस्टीज़ में से श्रील प्रभुपाद सबको जानते भी नहीं थे, किसी की इनिशिएशन भी नहीं हुई थी, इस्कॉन की लैंड की रजिस्ट्री नहीं हुई थी। इस्कॉन को रजिस्टर्ड लैंड दिखाने के लिए वहाँ पे उन्होंने 26 सेकंड एवेन्यू को फाइनल किया था। 26 सेकंड एवेन्यू भी इस्कॉन के नाम पे नहीं था, वो रेंटेड स्टोर फ्रंट था। उससे पहले वहाँ पे क्या किया गया था, फिर वहाँ पे 15 दिन की नोटिस बोर्ड लगा दिया गया था, दिस लैंड बिलोंग्स टू इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। एंड इवन बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ इस्कॉन, Srila Prabhupada was very clear that Srila Prabhupada has to start his own society. इसलिए जब Srila Prabhupada किससे मिले थे, पॉल गार्डनर। पॉल गार्डनर कौन था? नहीं, वो पॉल था लेकिन वो पॉल गार्डनर नहीं था। नहीं, वो स्टीवन गोल्डस्मिथ था। पॉल गार्डनर कौन था? ट्रस्टीज में से एक था। फर्स्ट ट्रस्टी मुकुंद महाराज थे, माइकल ग्रैंड। पॉल गार्डनर कौन थे? पॉल गार्डनर 26 सेकेंड एवेन्यू के ओनर थे, उस जगह के ओनर थे। एक पॉल था जो प्रभुपाद जी के साथ रहता था सेम रूम में, जिन्होंने प्रभुपाद जी को रात में अटैक कर दिया था। एक पॉल गार्डनर जो थे वो कौन थे? ओनर थे 26 सेकेंड एवेन्यू के। जब मुकुंद महाराज ने उनकी फर्स्ट मीटिंग अरेंज करी थी, तो मुकुंद महाराज ने जब उनकी पहली मीटिंग अरेंज करी थी पॉल गार्डनर के साथ, तो मुकुंद महाराज ने उनको क्या बोला था? प्रभुपाद जी ने उनको क्या बोला था पॉल गार्डनर को, कि वी ऑलरेडी हैव अ सोसाइटी एंड आई वांट यू टू बी वन ऑफ द ऑनररी ट्रस्टीज। वी हैव अ मेंबरशिप ऑफ $20 एंड वी विल एग्जेम्प्ट यू फ्रॉम द फीस इफ यू बिकम अ ट्रस्टी। मतलब प्रभुपाद जी अपना रेंट के लिए नेगोशिएशन करने गए, लेकिन प्रभुपाद जी के पास कोई संस्था नहीं है, कुछ नहीं है, और ऑनररी ट्रस्टी फीस कुछ नहीं है। उन्होंने सीधा टू एवरीवन सरप्राइज, उसमें से हार्वी कोलिन जो कि प्रभुपाद जी के स्टूडेंट थे, फर्स्ट डाउन 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 स्ट्रीट से उनके स्टूडेंट थे, हार्वी कोलिन, पॉल और मुकुंद महाराज, सबके लिए बहुत सरप्राइज की बात थी, क्योंकि प्रभुपाद जी के पास कोई संस्था ही नहीं थी। प्रभुपाद जी ने बोला, आई ऑलरेडी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन and I want you to be one of the honorary trustees and the membership fees of that organization is $20। वो मान गया। उसने $20, उसका $150 का रेंट था मंथली, उसने $120 कम कर दिए। दिस वॉज शिला प्रभुपाद's potency because he was very clear that he has to go to the west to open a society, open an organization, and then he will invite life members in such a way. He was the first life member created even before incorporation of ISKCON। तो ये श्रील प्रभुपाद जी जब जा रहे थे, अभी आज हमने लास्ट टाइम इनकॉर्पोरेशन ऑफ इस्कॉन लिया था, तो कुछ ऐसा करना था कि श्रील प्रभुपाद जी का स्ट्रगल्स भी पता चले एंड हमारा एक टॉपिक भी कवर हुए। तो ये जो टॉपिक है, 15 दिन पहले आपने अगर वैष्णव कैलेंडर देखा होगा, 2 वीक्स पहले, तो श्रील प्रभुपाद डिपार्चर फॉर वेस्ट। अभी कुछ टाइम बाद सितंबर में जो तिथि आएगी वो तिथि होगी श्रील प्रभुपाद अराइवल इन द वेस्ट। इनकॉर्पोरेशन ऑफ इस्कॉन की तिथि कब पड़ी थी? 19 जुलाई को पड़ी थी। तो तिथि के हिसाब से ये सारे हमारे वैष्णव कैलेंडर में बहुत इंपॉर्टेंट तिथियां हैं। हम जनरली आचार्य का अपीयरेंस जो डिसअपीयरेंस जो तो सेलिब्रेट करते हैं, बट इस चीज़ पे ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट तिथि हैं। एटलीस्ट बीइंग इस्कॉन डिवोटीज, बीइंग फॉलोअर्स ऑफ श्रील प्रभुपाद, वी मस्ट नो श्रील प्रभुपाद स्ट्रगल। तो श्रील प्रभुपाद डिपार्चर डे की है हम लोग बात करेंगे, तो इसमें ये सॉन्ग तो हमने नहीं लिया है क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है।
बट ये प्रभुपाद जी ने जलदूत डायरी में एक तो मार्कंड्य भागवत धर्म जो कि हिज होलीनेस भक्ति आश्रम महाराज ने अभी यहाँ पे गाया था शिल प्रभुपाद अपीयरेंस डे पे, और साथ ही में जलदूत डायरी में ही शिल प्रभुपाद जी एक और बहुत अच्छी पोएम लिखते हुए कृष्ण तब पुण्य हो भाया। तो इसका ट्रांसलेशन आप लोग पढ़ सकते हैं इंडिविजुअली, बट आज हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे। शिल प्रभुपाद डिपार्चर फॉर अमेरिका। तो in 1982, Bhakti Vinod stated in his Sajjan Toshni magazine a vision of universalism and brotherhood across borders and races. तो श्रील भक्ति विनोद एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने बहुत ही कंटेम्प्रेरी टीचिंग्स को स्पिरिचुअलिटी के साथ इंटीग्रेट करके प्रेजेंट किया। जैसे अमोघ प्रभु जी बता रहे थे जैव धर्म में क्लास में कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर रोट एन आर्टिकल फ्रॉम मोजेस टू महाप्रभु। जैसे सुचारुदेव प्रभु जी ने जब यहाँ पे कंपैरेटिव रिलीजन यहाँ पे पढ़ाए थे तो उसमें मोजेस के बारे में आया था, लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर presented that mood. Srila Bhakti Vinod Thakur wrote an article on Moses, from Moses to Mahaprabhu. In his जैव धर्म अंतत्व विवेक अलग अलग जो पुस्तकें हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की, उसमें उन्होंने अलग अलग रिलीजन्स को कंपैरेटिवली स्टडी करा है गौड़ीय विजन के साथ, और गौड़ीय विजन का हर एक पे मतलब गौड़ीय संप्रदाय का हर एक रिलीजन पे अपना व्यू पॉइंट दिया। एंड ही नेवर वेंट इनटू द पास्ट टाइम्स ऑफ ईच रिलीजन, जैसे हर रिलीजन में जो लीलाएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, हिस्ट्री हो रही है, उसमें नहीं गए। ही हैज गिवन फिलोसफिकल व्यू पॉइंट ऑन ईच एंड एवरी रिलीजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने 1896 में एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था? लाइफ एंड परसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। एंड उन्होंने बुक किस कहाँ पे भेजी थी? मैगिल यूनिवर्सिटी में। एंड दैट वाज द ईयर, मतलब वो पहली बुक थी जो उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर ने वेस्ट में भेजी थी, और दैट वाज द ईयर व्हेन श्रील प्रभुपाद अपीयर्ड। एंड दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट बुक दैट श्रील भक्ति विनोद ठाकुर सेंट टू द वेस्ट, एंड दिस वाज द ईयर व्हेन श्रील प्रभुपाद अपीयर्ड, 1896. When in England, France, Russia, Prussia, and America, all fortunate persons by taking up kholas and kartals will take the name of Chaitanya Mahaprabhu. ये prediction भक्ति विनोद ठाकुर 1882 को दे रहे हैं। Again and again in their own countries and raise in the waves of Sankirtan. When will that day come? Oh, when will that day come when the white-skinned British people will speak the glory of Sachinandan and spread their arms to embrace devotees from other countries in brotherhood? When will that day come? अभी आप देख सकते हैं मायापुर is the only place in the world जो असली यूनाइटेड नेशंस है वास्तव में, मायापुर एंड वृंदावन। आप वहाँ पे अमेरिकन डिवोटीज, रशियन डिवोटीज, इटालियन डिवोटीज, ऑस्ट्रेलियन डिवोटीज, अफ्रीकन डिवोटीज, चाइनीज डिवोटीज, इंडियन डिवोटीज, सबको देख सकते हैं। एंड दे आर ऑल एम्ब्रेसिंग ईच अदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। So Srila Prabhupada कहते थे, although they have opened united nations, but they are divided nations. But Krishna conscious society is real united nations because we are actually uniting people from all backgrounds. और अगर आप मायापुर में कौन कौन नवद्वीप में गए हैं भक्ति विनोद ठाकुर के घर? भक्ति विनोद ठाकुर का घर कौन सा द्वीप में आता है? कितने द्वीप है? अंतर्द्वीप में नहीं आता। 9 द्वीप तो हैं, वो तो पता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का जो घर है वो कौन से द्वीप में आता है? हैं? गोद्रुम द्वीप। गोद्रुम द्वीप में आता है। गोद्रुम द्वीप किसका द्वीप है? जैसे हर 9 द्वीप जो है वो 9 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस को बताते हैं ना? नहीं, श्रवणम का गोद्रुम द्वीप। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना जो भजन कुटीर बनाया था वो गोद्रुम द्वीप बताया था, और अमेरिका ने वहां पे इतने महान आचार्य थे कि वहां पे ब्रिटिशर्स ने गोद्रुम एक्सप्रेस चालू करी थी, सिर्फ उनके घर के बाहर से पटरी निकाली थी ताकि वो वहां से अपना ऑफिस वर्क कर सके। और जो गोद्रुम द्वीप में श्री भक्ति विनोद ठाकुर का घर है, उस घर के बाहर से भक्ति विनोद ठाकुर अपनी पुस्तक में लिखते हैं, उस घर के बाहर से ही यूज्ड टू एनविजन अ टेंपल, अ मैग्निफिसेंट टेंपल, जिसमें कि सारे वर्ल्ड से पूरे विश्व से वहां पे लोग आ रहे हैं। एंड अगर आप वहां पे देखेंगे, जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को ऊपर जाके कमरा पड़ता है, उसमें सीढ़ियां चढ़ के ऊपर कमरा है, वहां से जो बालकनी है, अगर बालकनी से देखेंगे, ऑल्दो वहां पे पेड़ वेड़ है, लेकिन अगर आप पेड़ों के बीच से देखेंगे तो वहां पे एग्जैक्ट लोकेशन है आज पीओवीपी की, जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने 1882 में इन्विजन करा है, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। द डे व्हेन दे विल से, ओ आर्यन ब्रदर्स, वी हैव टेकन रिफ्यूज एट द फीट ऑफ चैतन्य देव in an ocean of love. Now that day is here.
नीचे पता नहीं क्या, हाँ, इन एन ओशन ऑफ लव नाउ काइंडली एम्ब्रेस अस, व्हेन विल दैट डे कम? And Srila Bhakti Siddhant Saraswati Goswami's final address to thousands of disciples and Bengal followers. So Srila Bhaktivinoda Thakur just before Srila Bhakti Siddhant Maharaj just before his departure 15 दिन पहले उन्होंने क्या किया था, एक बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम किया था, क्योंकि उनको पता था कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है और वो जाने वाले हैं। 1936 में उन्होंने एक बहुत बड़ा मीटिंग करा और वहाँ पे सारे डिसाइपल्स थे और वहाँ पे एक उनमें से एक थे अभय चरणारविंद दास। और भक्तिनाथ ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक स्टेटमेंट दिया, आई हैव अ प्रिडिक्शन, हाउएवर लॉन्ग इन द फ्यूचर इट मे बी, वन ऑफ माई डिसाइपल्स विल क्रॉस द ओशन एंड ब्रिंग बैक द एंटायर वर्ल्ड। कि मेरे पास एक प्रिडिक्शन, आज मैं एक भविष्यवाणी करता हूँ, ये भक्ति सिद्धांत महाराज अपने आखिरी दिनों में बोल रहे हैं एक पंडाल प्रोग्राम में जिसमें हजारों लोग बैठे हैं, कि फ्यूचर में हो सकता है कि बहुत टाइम लग जाए, लेकिन फ्यूचर में मेरा एक शिष्य ये जो बाउंड्रीज हैं, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, उनको क्रॉस करके विदेश जाएगा और पूरे विश्व को दोबारा घर वापस लेकर आएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं श्रील प्रभुपाद बिल्ट अ हाउस विच कैन एकोमोडेट द एंटायर वर्ल्ड। श्रील प्रभुपाद जी ने एक ऐसा घर बनाया जो पूरे विश्व भर को अपने अंदर समा सकता है। और श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स वहाँ पे जो थे, भक्ति सिद्धांत महाराज श्रील प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स वहाँ पे थे, उन्होंने नोटिस किया कि जब ये भक्ति सिद्धांत महाराज स्टेटमेंट बोल रहे थे, उनकी नज़र किसकी तरफ थी? अभय चरणारविंद दास की तरफ। जब भी उन्होंने पूरा मास को, हजारों लोगों को पंडाल प्रोग्राम में एड्रेस किया, हिज विजन, हिज साइट, हिज फिजिकल ग्लैंस वाज ऑन हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। दिस वाज हिज कन्विक्शन एंड ट्रस्ट ऑन अवर श्रील प्रभुपाद। तो ऑन 3rd December, Srila Prabhupada wrote to Bhakti Siddhant Maharaj wrote to Srila Prabhupada. Actually, Prabhupada जी ने भक्ति सिद्धांत महाराज से पूछा, क्योंकि उनके पास आखिरी टाइम था, उन्होंने ये पंडाल प्रोग्राम में ये बताया था, तो प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत महाराज को लेटर लिखा कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं आपको कैसे प्लीज कर सकता हूँ, एनी इंस्ट्रक्शन दैट यू वांट टू गिव मी। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप लीलामृत पढ़ेंगे, तो मुंबई का जो टेम्पल था, बॉम्बे का जो गौड़िया मठ था, सब श्रील प्रभुपाद जी बिजनेस मुंबई में करते थे, तो पूरा बॉम्बे का जो गौड़िया मठ था वो श्रील प्रभुपाद जी का बनाने में बहुत बड़ा हाथ था। इतना बड़ा हाथ था कि वहाँ पे जो डिवोटीज थे, भक्ति सिद्धांत महाराज के सन्यासी डिसाइपल्स थे, दे वांटेड श्रील प्रभुपाद टू बी द टेम्पल प्रेसिडेंट। एंड व्हेन दे आस्क्ड श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज कि हम अभय बाबू को, उनको प्यार से अभय बाबू बुलाते थे, हम अभय बाबू को टेम्पल प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला था, नो, व्हेन द टाइम कम्स ही विल डू एवरीथिंग। जब समय आएगा तो वो सब कुछ करेगा, अभी उसका समय नहीं है टेम्पल प्रेसिडेंट बनने का। भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको मना कर दिया था। तो फिर भक्ति सिद्धांत महाराज ने श्रील प्रभुपाद जी को, अब 15 दिन पहले अपने डिपार्चर से, हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज का जब डिपार्चर डे आता है वो जनवरी में आता है, हम लोग हर साल सेलिब्रेट भी करते हैं। तो उन्होंने लिखा, आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट that you can explain in English our thoughts and arguments to people who are not conversant with languages of other members। कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जो हैं वो लोगों को अंग्रेजी भाषा में बहुत ही अच्छी तरीके से सिद्धांत को प्रस्तुत कर सकते हैं। दिस विल डू मच गुड टू योर सेल्फ एज वेल एज योर ऑडियंस। ये आपके लिए भी बहुत अच्छा होएगा और जो आपकी ऑडियंस होगी उसके लिए भी बहुत अच्छा होएगा। I have every hope that you can turn yourself into a very good English preacher if you serve the mission to inculcate the novel impression to the people in general and philosophers of modern age and religiosity। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, मुझे पूर्ण तरीके से विश्वास है कि अगर आप अंग्रेजी भाषा में प्रचार करते हैं तो आप अंग्रेजी भाषा के बहुत अच्छे प्रचारक होंगे, और अगर आप फिलोसोफर्स को और मॉडर्न डे के पीपल को टारगेट करते हैं तो आप एक बहुत ही बड़े प्रचारक होंगे। भक्ति सिद्धांत महाराज का लास्ट लेटर श्रील प्रभुपाद जी को 15 डेज बिफोर हिज डिपार्चर। तो फिर श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो इंस्ट्रक्शन था इसे अपना लाइफ एंड सोल बनाया। 1956 में भक्ति श्रील प्रभुपाद जी के फैक्ट्री में आग लग गया और उनकी वाइफ के साथ उनका रिजेक्ट हो गया। देन उन्होंने वार्नप्रस ले लिया, देन उन्होंने अल्टीमेटली संन्यास ले लिया। श्रील प्रभुपाद मेड दिस इंस्ट्रक्शन इज लाइफ एंड सोल फ्रॉम 1986 to 1965। ही लेड द फाउंडेशन फॉर प्रीचिंग इन द वेस्टर्न कंट्रीज। हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद जी 1944 में उन्होंने कौन सी बुक पब्लिश करी? बैक टू गॉड एंड मैगजीन। और 1949 में श्रील प्रभुपाद जी ने लीग ऑफ डिवोटीज का प्रोस्पेक्टस लिखा। अब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि लीग ऑफ डिवोटीज के प्रोस्पेक्टस में श्रील प्रभुपाद जी उसके प्रिंसिपल्स कहाँ से लिखते हैं? ABCDEFGH कहाँ तक लिखते हैं? M तक।
और उसके बाद जब इस्कॉन को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो स्टीवन गोल्डस्मिथ को वो एग्जैक्ट लीग ऑफ डिवोटीज का प्रोस्पेक्टस देते हैं कि ये मैंने ऑलरेडी खुद से लिखा था, अब इसे शॉर्टन करो। तो स्टीवन गोल्डस्मिथ ABCDEFGHIJKL एम तक उसका शॉर्ट करके जी तक लेकर आते हैं, और फिर वो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्कॉन बनते हैं। वही सेम थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसा नहीं कि एक बार थक हार के बैठे हुए हैं, वो कंटिन्यूसली प्रयास करते जा रहे हैं कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। वो गौड़ी मठ भी स्टैब्लिश करा रहे हैं, वो सज्जन तोषणी में भी हेल्प कर रहे हैं उनके एडिटिंग में, बैक टू गॉड एंड मैगजीन्स भी लिख रहे हैं, हारमोनिस्ट भी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हर तरीके से, जिस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस उम्मीद से कि वो अपने गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन को पूरा करेंगे। तो ये टाइमलाइंस है जो श्रील प्रभुपाद जी सुमति मुराजी से मिले थे। सुमति मुराजी जो थी वो बाल गोपाल की बहुत ही महान भक्त थी, और सुमति मुराजी मुंबई में रहती थी। तो फर्स्ट टाइम श्रील प्रभुपाद जी सुमति मुराजी से कहाँ मिले थे, कौन बताएंगे? कुरुक्षेत्र में मिले थे, वहां पे उनका ऑफिस नहीं था। कुरुक्षेत्र में श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे। फर्स्ट डिसाइपल श्रील प्रभुपाद जी के कौन थे? हाँ, आचार्य प्रभाकर, वेरी नाइस। आचार्य प्रभाकर क्योंकि एक संस्कृत प्रोफेसर थे और आयुर्वेदा के टीचर थे, और उनको अलग अलग संस्कृत जगहों पे बुलाया जाता था लेक्चर करने के लिए, तो उन्होंने कुरुक्षेत्र में श्रील प्रभुपाद जी को कुरुक्षेत्र ले गए थे। कुरुक्षेत्र में वहाँ पे उनकी सबसे पहली बार मुलाकात हुई थी सुमति मुराजी से। सुमति मुराजी बहुत महान भक्ति बाल गोपाल की, और सुमति मुराजी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थी, क्योंकि उनका खुद का स्टीमशिप की कंपनी थी, जहाँ पे उसकी इंडिया स्टीमशिप की वो ओनर थी, वो सोल प्रोपराइटर थी उस पूरी कंपनी की। वहाँ पे इंडिया से जो थी स्टीमर्स जाते थे अलग अलग जगहों पे। तो शी वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। और अब जब श्रील प्रभुपाद जी बैक टू गॉड मैगजीन लिख चुके हैं, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स लिख चुके हैं, और भागवतम के फर्स्ट कैंटो की 3 वॉल्यूम्स लिख चुके हैं, तब श्रील प्रभुपाद जी ने डिसाइड किया कि अब मेरे को विदेश जाना है, अब समय आ चुका है कि मेरा विदेश जाने का। तो 3 वॉल्यूम्स जो श्रील प्रभुपाद जी ने पब्लिश भी करी थी, उसका स्पॉन्सरशिप किसने दिया था? सुमति मुराजी ने दिया था। तो अब श्रील प्रभुपाद जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो कैसे जा सकें। एक्चुअली जो जुहू टेम्पल है, जुहू टेम्पल का जो जमीन है उसके बहुत ही पास में जगह है सुमति मुराजी का खुद का घर। तो प्रभुपाद जी सुमति मुराजी के घर में रेगुलरली जाते थे कीर्तन करने और भागवत से पढ़ने के लिए, भगवत गीता से पढ़ने के लिए, ताकि सुमति मुराजी को वो कन्विंस कर सके। एंड सुमति मुराजी ऑल्सो स्टार्टेड एडमायरिंग श्रील प्रभुपाद। अगर आप सुमति मुराजी का इंटरव्यू देखेंगे तो बहुत अच्छा इंटरव्यू सुमति मुराजी ने दिया है, उनकी काफ़ी भारी सी आवाज़ है, और आपको देखना चाहिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है वो इंटरव्यू। तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी जाते थे, एंड दिस इज हाउ उन्होंने, जब से सुमति मुराजी के घर विजिट ही करते थे, उन्होंने तभी से उस लैंड पे प्रॉमिस कर दिया था श्री श्री दादा रास बिहारी को कि आई विल बिल्ड योर टेम्पल हियर। तो इसलिए वो बुक है जो गिरिराज महाराज ने लिखी है, आई विल बिल्ड योर टेम्पल, क्योंकि जब श्रील प्रभुपाद जी सुमति मुराजी के घर जाते थे कीर्तन करने, तब से उनको वो जगह बहुत पसंद थी। वो आप कौन कौन जुहू मंदिर गए कभी? तो वहाँ पे बहुत ही पास में, वो 200 मीटर दूर है बीच के, वहाँ से 200 मीटर दूर पे बीच है, पैदल चलते चलते बीच जा सकते हैं। बहुत ही पॉश एरिया है जुहू का, बहुत बड़ी लैंड है, बहुत एकड़ में फैली हुई। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को इंडिया में अगर कहीं रजिस्टर कराया है, वो जुहू लैंड है जिसको रजिस्टर कराया। बाकी सारा कहीं पे भी इस्कॉन रजिस्टर्ड नहीं है ऑफिशियली। इस्कॉन के जितने भी इंडिया में टेम्पल्स है वो सब जुहू के ब्रांचेज है, हरे कृष्णा लैंड के ब्रांचेज हैं। इवन मायापुर टेम्पल जो कि पूरे वर्ल्ड का हेडक्वार्टर्स है, वो भी लीगली जुहू का ब्रांच है, लीगली, वैसे पूरे वर्ल्ड का हेडक्वार्टर्स है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने वो जगह फाइनल करी। उसके बाद जो जुहू के पास में एक जगह है पांडेरी, पांडेरी में सुमति मुराजी का ऑफिस है। वहाँ पे सुमति मुराजी के जो असिस्टेंट है वो थे मिस्टर चोकशी। मिस्टर चोकशी से श्रील प्रभुपाद पूरा प्रयास कर रहे थे कि ये मेरे आगे अप्रोच लगा के ये मेरे को फ्री टिकट दिलवा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी को कुछ भी नहीं पता था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ी मुश्किल से अपना पासपोर्ट लिया, मुश्किल से अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करा, और वहाँ पे पी डिक्लेरेशन आपको देना पड़ता था, पी फॉर्म होता था। तो पी फॉर्म को जब मैं एयरपोर्ट में काम करता था तब पी फॉर्म को बोलते थे पैसेंजर लोकेटरी फॉर्म, लेकिन प्रभुपाद जी के टाइम पे पी फॉर्म को पैसेंजर लोकेटरी नहीं बोलते थे, उस टाइम पे बोलते थे मतलब आपको ये सबमिट करना पड़ता था, पैसेंजर डिक्लेरेशन बोलते थे कि आपको, और ये SBI देता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कि आपके पास कोई कर्जा वर्जा नहीं है इंडिया से। तो प्रभुपाद जी को पता ही नहीं था पी फॉर्म कैसे लेते। तो वो SBI जा रहे हैं, SBI के चक्कर काट रहे हैं, वीज़ा के लिए एम्बेसी के चक्कर काट रहे हैं, पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट हाउस के चक्कर काट रहे हैं। एंड उनकी एज कितनी है? 69 ईयर्स ओल्ड। और सुमति मुराजी के ऑफिस सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे, और मिस्टर चोकशी से अप्रोच लगा रहे, लेकिन मिस्टर चोकशी मान ही नहीं रहा।
प्रभुपाद जी ने कहा उनको उनको टिकट चाहिए। मिस्टर चोकसी कहा था कि मैं बात करूंगा, लेकिन मिस्टर चोकसी खुद ही कन्विंस नहीं है कि कैसे जाके सर्वाइव करेंगे। इतना ठंड है, इतना ठंड है, इतना ठंड है, ये तो मर जाएंगे। तो आप सुमति मुराजी का इंटरव्यू देखेंगे, सुमति मुराजी कहती है, आई टोल्ड हिम यू आर अ मैड मैन, यू विल डाई देयर। ये सुमति मुराजी कहती है कि मैंने प्रभुपाद जी को बोला। लेकिन प्रभुपाद जी वॉज सो डिटरमिन्ड कि नहीं, आई हैव टू गो, आई हैव टू फुलफिल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माय गुरु महाराज। तो सुमति मुराजी ने जब ये सुना ना, सुमति मुराजी ने उनको टिकट दी। सुमति मुराजी ने उनको ये बोला कि डू नॉट कम बैक, मैं आपको टिकट दे रही हूँ, लेकिन जब तक अब अपने गुरु महाराज का मिशन पूरा नहीं करते तब तक आपको वापस आने की जरूरत नहीं। मिस्टर चोकसी मेट इन प्रेजेंस ऑफ सुमति बहन, जो सुमति मुराजी कहते हैं, चोकसी सेड एज सून एज पॉसिबल थिंग्स प्रेजेंटेड द फ्री पास विल बी इशूड। पहले तो वो कर नहीं रहे थे, फिर जब प्रभुपाद जी वहां पे बैठे रहे, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे, सुमति मुराजी से मिले, सुमति मुराजी ने मना कर दिया, फिर उनको कन्विंस किया, फिर फाइनली मान गए इस चीज के लिए। और फिर प्रभुपाद जी को उन्होंने फाइनली टिकट दी स्किंडिया स्टीमशिप की। वो टिकट ये है, इसमें क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन सुमति मुराजी ने अपने हैंड राइटिंग से लिख रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री ट्रैवल एंड फूड, कि उनका जो फूड है वो भी सुमति मुराजी ने ट्रैवल किया ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। और प्रभुपाद जी के जो जलदूत की शिप थी उसके कैप्टन कौन थे? पांड्या, पांड्या बोलते थे उनको। तो वहां पे जो उनसे उनके साथ थे, तो उनको भी सुमति मुराजी ने बोला था, मेक ऑल अरेंजमेंट दैट द स्वामी गेट्स वेजिटेरियन फूड। वो तो मच्छी अच्छी खाते हैं ना, शिप पे सब कुछ खाते हैं, लेकिन उनके लिए पूरा अरेंजमेंट्स करा। जो पांड्या थे उनका बहुत ही अच्छा संबंध बना श्रीला प्रभुपाद जी के साथ, उनकी फैमिली का। और यही लोग थे बस पूरे मालगाड़ी में, किसी ने मालगाड़ी में ट्रैवल नहीं करा होगा इंडिया में, लेकिन वो भी मालगाड़ी थी, कार्गो शिप थी, तो उसमें एक पैसेंजर की फैमिली थी, 2-3 लोग थे, और श्रीला प्रभुपाद जी खुद थे। और फिर ये 21 मई की बात है 1965। 27 में परचेज टिकट फॉर दिल्ली स्लीपिंग रिजर्व्ड ऑन ट्रेन। अभी ये था जनता एक्सप्रेस होती है, जनता एक्सप्रेस होती है पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। मुंबई से श्रील प्रभुपाद जी जा रहे हैं दिल्ली जनता एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन में, आपको कुछ लेटने वेटने का कुछ जगह नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी ऐसी ट्रेन में गए थे, उसका पैसा भी लिखा श्रील प्रभुपाद जी अपने खुद की डायरी में लिख रहे हैं। और जो डायरी भी है ना, ये इंडिया स्टीमशिप नहीं श्रील प्रभुपाद जी को दी थी, इसका नाम था जलदूत डायरी, जो आज हमको अवेलेबल है, आप नेट पे देख सकते हैं। जलदूत डायरी पूरा वेदाबेस में पड़ी हुई है, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी की पोएम्स, ये सब डायरी एंट्रीज जलदूत डायरी में मिलती है। इवन जो इनकॉर्पोरेशन की डेट लाइन्स, हमने टाइम लाइन्स पढ़ी थी, वो सब जलदूत डायरी में अवेलेबल है। 32 रुपीज़ की टिकट कटी थी। फ्राइडे June 11, रुपीज़ 9.8, 1 फोटो लेटर फ्रॉम स्किंडिया फ्रॉम इंडिया टू पेंसिल्वेनिया एंड बैक, ये बना। संडे June 13, टिकट परचेज फॉर बॉम्बे स्टार्टिंग फ्रॉम 22 से 22 जून एट नाइट। देहरादून एक्सप्रेस टिकट नंबर, सब कुछ श्रील प्रभुपाद जी मेंटेन कर रहे हैं, हर एक छोटा एंट्री मेंटेन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद अपनी डायरी में। फिर फ्राइडे ये प्रभुपाद जी का पासपोर्ट है, जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप वृंदावन में देख सकते हैं, श्रील प्रभुपाद हाउस में अवेलेबल हैं। इसमें फादर्स नेम में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं श्री श्रीमद 108 हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज, ऐसे पूरा मत अपने फादर्स नेम में श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत महाराज का नाम लिखा। तो जुलाई 23 में पासपोर्ट विद चोकसी फॉर शोइंग टू पंचाल, चोकसी के साथ पांचाल पास गए तो पासपोर्ट दिखाने के लिए। तो अब जुलाई 24 स्लीपिंग बर्थ, उनको स्लीपिंग बर्थ मिली ट्रेन में इस बार हावड़ा तक की। तो मुंबई से हावड़ा जा रहे हैं, क्योंकि अब समय आता जा रहा है, जुलाई आ गया है, अगस्त में श्रील प्रभुपाद जी को डिपार्ट करना है। तो डिपार्ट कहाँ से करेंगे? कोलकाता से करेंगे। कोलकाता से भी नहीं करेंगे, कोलकाता के बाद जाएंगे मायापुर में वो जा के दर्शन करेंगे अलग अलग जगहों में। अद्वैत आचार्य के पास जाएंगे शांतिपुर में, हम आगे देखते हैं इस पीपीटी में जितना टाइम है हमारे पास। तो उनके पास मिली, ये भी जनता एक्सप्रेस थी, बहुत ही टायरिंग थी। और मुंबई टू कोलकाता जाने के लिए उस टाइम पे कितना टाइम लगता था? 3 दिन बस, 3 दिन 2 रात, 3 दिन 2 रात श्रील प्रभुपाद जी ट्रेन में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और फिर वो पहुंचते हैं। हम लोग कुछ कभी कभी हमारे ईबीजी और कॉलेज प्रीचिंग में कुछ भक्त बोलते हैं मायापुर का कैंप लेके जाते हैं, कहते हैं प्रभु जी हमसे इतना ट्रैवलिंग नहीं हो पाएगा, स्लीपिंग, हमें तो फ्लाइट में घूमने का आदत है। हम लोग 24 घंटा पहुंच जाती है अब तो ट्रेन, दिल्ली से कोलकाता 24 घंटा 20 आवर्स की ट्रेन होती है, उसमें लोग मना कर देते हैं। कितने कितने लोग हैं उनके पास पेरेंट्स अलाउ कर चुके हैं, पैसा भी अच्छा खासा है, लेकिन ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, इसलिए मना कर देते हैं। उनको श्रील प्रभुपाद जी के स्ट्रगल्स ही नहीं पता कि श्रील प्रभुपाद जी 3 दिन 2 रात ट्रैवल करके मुंबई टू कोलकाता जा रहे हैं। उसके बाद ट्यूसडे जुलाई 7 पी फॉर्म, जो उनका पी फॉर्म था वो आ गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। वेडनेसडे जुलाई 28
₹25 remitted by MO to Gaurchand Goswami before leaving to USA June, August, September to October. प्रभुपाद जी एक एक एक्सपेंसेस को मेंशन कर रहे हैं. अगस्त संडे 1 टू स्टार्ट फॉर कैलकाटा बाय कैलकाटा मेल. अभी प्रभुपाद जी की ट्रेन उस दिन बुक हुई थी, ये ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं प्रभुपाद जी. अगस्त 1 को प्रभुपाद जी ट्रेन में बैठे कैलकाटा मेल में वाया नागपुर एट 19 आवर्स. उनको उधर उतना टाइम लगा जाने में. रीच, अब देखिए 1 को स्टार्ट हुए और 3 को रीच कर रहे हैं. 3 दिन लग गए पहुंचते पहुंचते, 3 दिन और 2 रात. रीच एट 65 ए पुचुरी घाट, राम कुमार बंगुर धर्मशाला 1 PM. प्रभुपाद जी छोटी छोटी डिटेल्स मेंशन कर रहे हैं. और इसी दौरान जब प्रभुपाद जी मुंबई में थे तो गोपाल अग्रवाल और शैली अग्रवाल का आपने नाम सुना होगा, जो प्रभुपाद जी को फर्स्ट उनको दिया था, जिन्होंने अपने घर पे स्थान दिया था बॉस्टन में. और अभी जस्ट सितंबर में कुछ कौन सा दिन आ रहा है, शिला प्रभुपाद अराइवल इन द वेस्ट. अभी तो डिपार्चर हो गया, 37 डेज की जर्नी के बाद शिला प्रभुपाद जी अराइव करे थे. तो बॉस्टन में दे आर सेलिब्रेटिंग बिग फेस्टिवल, क्योंकि प्रभुपाद जी बॉस्टन आए थे ना सबसे पहले, और बॉस्टन में वो लोग शादी अग्रवाल गोपाल अग्रवाल के रुके थे, और उस तिथि को 60 साल पूरे हो गए. तो दे आर सेलिब्रेटिंग ग्लोरियस 60 ईयर्स ऑफ शिला प्रभुपाद अराइवल इन वेस्ट. ये डिपार्चर की बात कर रहे हैं, अराइवल की वो इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं. दे आर इनवाइटिंग सो मेनी प्रॉपर डिसाइपल्स. जनार्दन महाराज इज गोइंग, श्रुतकीर्ति प्रभु जी इज गोइंग, दीन बंधु प्रभु जी इज गोइंग. ये सब लोग जा रहे हैं. उनको स्पेशल इनविटेशन आया है बॉस्टन टेम्पल से. बॉस्टन में भक्ति विकास महाराज का भी सेंटर है और अमरिंद्र प्रभु जी का वहाँ पे दोनों का सेंटर है. एंड दे हैव इन्वाइटेड ऑल शिला प्रॉपर डिसाइपल्स सो दैट दे कैन सेलिब्रेट दिस ग्लोरियस डे, 60 ईयर्स ऑफ शिला प्रभुपाद अराइवल इन द वेस्ट. अभी अगले महीने आने वाला है. ये भी 60 ईयर्स ऑफ शिला प्रभुपाद डिपार्चर फॉर द वेस्ट. इसको भी 60 साल पूरे हुए हैं इस साल. 2 साल बाद शिला प्रभुपाद जी के डिसअपीयरेंस को 50 साल पूरे हो जाएंगे. इस साल कृष्ण बलराम मंदिर को 50 साल पूरे हो गए. तो 3 साल पहले 2023 में ज़्यादा पर्स आरती को 50 साल पूरे हो गए. तो ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है. हम लोग इतने बड़े बड़े फेस्टिवल्स देखे जा रहे हैं, गोल्डन जुबलियाँ होती जा रही हैं. और शिला प्रभुपाद डिसाइपल्स भी फॉर्चुनेटली हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर डिपार्टिंग एट अ वेरी फास्टर रेट. So we must take full advantage of Srila Prabhupada's Disciples Association as much as possible. At least जब Srila Prabhupada disciples हमारे मंदिर आ रहे हैं तो हमें सोना नहीं चाहिए, फिर से आप जितना भी थके हो. कोई सन्यासी हो, कोई हो, आपकी सेवा हो रात में दिन में, मानते हैं आप थकान होती है, लेकिन अगर Srila Prabhupada disciples अपने मंदिर आ रहे हैं, if you're sleeping, a lot has to be worked. बहुत कुछ काम करने में बाकी है. तो इसलिए कभी भी Srila Prabhupada disciple मंदिर आए, कितने भी आप थके हो, बिजी हो, यू मस्ट मेक इट अ पॉइंट टू अटेंड दैट क्लास, बिकॉज लेंडिंग योर ईयर्स टू देम इज द बिगेस्ट सर्विस दैट यू कैन रेंडर. उनकी बापू सेवा मिल जाए तो बेस्ट है, बट इफ यू कैन नॉट गेट दैट, लेंडिंग योर ईयर्स टू देम इज द बिगेस्ट सर्विस दैट यू कैन डू. आगे नहीं हो रहा, सॉरी. ओके, ठीक. तो उसके बाद फ्राइडे 6 श्रील प्रभुपाद जाते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज की समाधि में, गौड़ी मिशन. बाकी उनकी समाधि में उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं. मॉर्निंग टू स्टार्ट फॉर मायापुर एंड रिटर्न बैक इन द इवनिंग. और शाम को वापस भी आ जाते हैं कोलकाता, सिर्फ भक्ति सिद्धांत महाराज के दर्शन करके. ठीक है. अगस्त 12 श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पे लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी जाते हैं अद्वैत आचार्य टेम्पल. अद्वैत कौन कौन शांतिपुर गए हैं? इस बार हम जाएंगे शांतिपुर, शायद प्लान है शांतिपुर इस बार जाने का. शांतिपुर में अद्वैत आचार्य ने संन्यास लिया था, तो महाप्रभु भी वहाँ पे गए थे. तो श्रील प्रभुपाद जी अद्वैत आचार्य ने संन्यास शायद नहीं लिया था, सीधा ठाकुरानी वाइफ थी, आई माइट बी रॉन्ग. लेकिन अद्वैत आचार्य का वहाँ पे भजन कुटीर था, जहाँ पे उनका घर था, जहाँ पे वो रहते थे. तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस. माय नेम इज. तो वहाँ पे जो वहाँ के पुजारी थे वो श्रील प्रभुपाद जी को जानते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी पहले बंगाल से थे, आते रहते थे, और श्रील प्रभुपाद जी बार बार आए गए थे, तो वो अच्छी तरह जानते थे पुजारी को. और वो देखते थे कि श्रील प्रभुपाद जी अभी ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया में, अलग अलग जगहों पे जाके टेम्पल्स खोलने का प्रयास कर रहे हैं, बुक्स वितरण कर रहे हैं. लेकिन उस दिन श्रील प्रभुपाद जी इतने खुश थे, उन्होंने वहाँ पे अपने पुजारी को इंट्रोड्यूस किया. माई नेम इज अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, एंड आई एम अ हम्बल एंड फॉलन सर्वेंट ऑफ माई मोस्ट ग्लोरियस गुरुदेव Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. I have been coming here for many years because this is the place where Chaitanya Mahaprabhu, Nityanand Prabhu and Advait Prabhu used to gather to plan the whole world Sankirtan movement. This is such a holy place. I have been praying in the dust of this place, the dust of their feet, for their mercy.
श्रील प्रभुपाद जी उस जगह पे गए, उनका ये इस जगह पे प्रार्थना करने, और आगे कंटिन्यू करते हैं। Many years ago, my Gurudev gave me an impossible mission. He ordered me to go across the ocean and plant Krishna consciousness on foreign soil. I do not know how to do this, and I come here to pray for the guidance and inspiration. I am feeling the great mercy. Tomorrow, I am leaving Bharatvarsha on a ship. I have no place to turn. I don't know what will happen. I know that my Gurudev has given me this shelter, and the personalities of this place have given me their mercy. Would you also please your mercy upon me? ये वहाँ के पुजारी से प्रार्थना कर रहे हैं, पुजारी से प्रे करें, पुजारी के ही वर्ड्स है, पुजारी ने ये पूरा इंसिडेंट नरेट किया कि श्रील प्रभुपाद जी ने उनसे बोला कि मेरे को प्लीज़ मेरे ऊपर आशीर्वाद दीजिए, मेरे गुरु ने मेरे को शरण दिया है, अब मैं कल भारतवर्ष जान छोड़ के जाने वाला हूँ। तो इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। आई प्लान दैट आई मस्ट गो टू अमेरिका, जनरली दे गो टू लंदन, बट आई डिड नॉट वांट टू गो टू लंदन, आई वाज सिंपली थिंकिंग हाउ टू गो टू न्यूयॉर्क। प्रभुपाद जी को पता था कि पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जगह, जो कि भौतिकवादियों के लिए सबसे अट्रैक्टिव जगह, वो अमेरिका है, लंदन से भी ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा माया का गढ़ भी लंदन ही, अमेरिका, न्यूयॉर्क ही है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का डे वन से विजन क्लियर था, उनको न्यूयॉर्क ही जाना और लंदन नहीं जाना, लंदन बाद में जाना है। ऑल्दो श्रील प्रभुपाद जी के फादर की डिज़ायर थी कि वो लंदन में जाके बैरिस्टर बने, लेकिन प्रभुपाद जी को नहीं, मुझे न्यूयॉर्क पहले जाना है। Whether I shall go this way through Tokyo, Japan, or that, which way is cheaper? That was my proposal, and I was targeting to New York always. Sometimes I was dreaming that I have come to New York. कभी कभी प्रभुपाद जी ड्रीम करते, सपना देखते थे कि वो न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, इंडिया में रहते रहते ही। ठीक है, तो ये पूरा रूट है कि सबसे पहले कैसे प्रभुपाद जी यहाँ कोलकाता से चलते हैं, कोलकाता से नीचे जाते हैं बे ऑफ बंगाल में। पहले तो गंगा सागर से निकलते हैं, गंगा सागर से निकलते 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 जब बे ऑफ बंगाल जाते हैं, तो बे ऑफ बंगाल में इस दौरान, सर्दियों के दौरान क्या होता है वहाँ पे, सॉरी सर्दी नहीं, मानसून के दौरान वहाँ पे साइक्लोन्स आती है, क्योंकि बारिश होती रहती है, बारिश होती रहती है तो साइक्लोन, जब तक गंगा सागर में श्रील प्रभुपाद जी का शिप चलता है, जलदूत बहुत खुश थे श्रील प्रभुपाद जी, बहुत उनको अच्छा लग रहा था। जैसे ही बे ऑफ बंगाल में आता है तो वहाँ पे साइक्लोन्स होने लगते हैं, वहाँ का सी का वेव्स बिगड़ने लगता है, और श्रील प्रभुपाद जी को सी सिकनेस फील होने लगती है, थोड़ी 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 थोड़ी। सी सिकनेस क्या होती है कि क्योंकि आप दूर दूर तक सिर्फ सी को ही देखे जा रहे हो चारों तरफ से, ये तो सी पतो पढ़तो सी यतो यतो यामी ततो सी, तो चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ समंदर ही समंदर है, वहाँ पे कुछ और है ही नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी को देख के इतना ज़्यादा सी सिकनेस होता है, शिप लगातार हिल रही है। और अगर हम आगे देखेंगे, एक सेकंड, ये जो वहाँ पे ना, वहाँ पे शिप में लगा रहता है कि जो टाइड्स का मीटर होता है कि जो शिप की जो वेव्स हैं, वेव्स जो है समंदर की, वो कितनी ऊपर जा रही हैं, तो इतनी ऊपर ऊपर समंदर की वेव्स आने लगी कि सर तक जाने लग गई थी। मतलब इस मीटर में वेव्स को कैलकुलेट करते हैं कि कितना ऊपर जाता है, तो वो ह्यूमन बॉडी की तरफ करता है, ऐसा नहीं कि ह्यूमन को पूरा ऊपर से कवर कर रही है वेव्स, लेकिन अगर ह्यूमन वहाँ पे होगा तो उसको कैसे हेड तक कवर कर सकती है कि नहीं, इतना वो देखते हैं इस वेवोमीटर पे। तो इस वेव मीटर पे देखते थे कि सबसे ऊपर वाला जो स्केल था, इतना ऊपर का स्केल जाने लग गया था वेव्स का। तो बे ऑफ बंगाल में तो प्रभुपाद जी की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी थी, लेकिन जैसे ही वो बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी की तरफ टर्न करे, ये जो श्रीलंका गए, एक्चुअली प्रभुपाद जी बे ऑफ बंगाल से श्रीलंका गए थे, श्रीलंका वहाँ पे रुके थे, वो कोलंबो गए। तो जो पांड्या थे उन्होंने वहाँ पे लोकल टैक्सी बुक करी प्रभुपाद जी कोलंबो देखने की। तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी जब देख रहे हैं, उनको इतनी सुंदर लग रहा है वो, और प्रभुपाद जी उस जगह के बारे में लिख रहे हैं, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, और वहाँ पे सब लोग वेल ऑफ है, सब लोग अमीर लोग हैं, वहाँ का कल्चर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सब इंडियन कल्चर वहाँ पे फॉलो करते हैं। तो प्रभुपाद जी वॉज वेरी हैप्पी विजिटिंग श्रीलंका। फिर जैसी वहाँ से शिप जो है वो टर्न करती है, और प्रभुपाद जी एक्चुअली 12 तारीख को प्रभुपाद जी गए थे, वेस्ट के लिए गए थे, ठीक है, लेकिन प्रभुपाद जी 13 तारीख को डिपार्ट करे थे, और 13 तारीख को दिन कौन सा था, फ्राइडे। और अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो फ्राइडे द 13 ये एक बहुत ही ब्लैक डे माना गया है, क्योंकि इस दिन बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट इसी दिन गए थे। और ये वहाँ पे मतलब आपने देखी, मतलब फ्राइडे द 13 कई कई मूवीज भी और मूवीज के अलग अलग पार्ट हैं, और थोड़ी अजीब सी हॉन्टेड सी सस्पिशियस सी मूवीज बनाई, मैंने देख रखी पहले। तो फ्राइडे द 13 इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बैड डे, वेरी वेरी बैड डे, लेकिन फॉर अस Friday the 13th is the most glorious day because Srila Prabhupada chose to leave India on Friday the 13th.
तो और ये 14th प्रभुपाद जी वहाँ पे कोलंबो की तरफ जाने लग गए, सी सिक हो रहे थे जैसे ही बे बंगाल से शिप निकल रही थी। अब जब श्रीलंका से शिप टर्न करती है अरेबियन सी की तरफ, तो वेव्स जो है वो बहुत मुश्किल होने लगी। वे श्रीलंका से जो शिप है वो ऐसे करके ऐसे चल टच करी और इधर साइड में क्या आ जाता है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन से फिर उस तरफ अरेबियन सी। अब ये जो एरिया है यहाँ पे अरेबियन सी से श्रील प्रभुपाद जी की तबीयत जो है वो बहुत खराब होने लगी। The ship is going towards western side. I feel a little bit well after passing my stool. The ship is running against wind current. वो विंड के अपोजिट करंट में चल रही थी। द सी इज लिटिल रफर। फिर प्रभुपाद जी पूरा साइक्लोन्स मेंशन कर रहे हैं, इसमें प्रभुपाद जी को क्या क्या स्ट्रगल हो रहा है वो सब मेंशन कर रहे हैं शिप में। इसके बाद 18th वेडनेसडे I felt quite normal and the seasickness completely removed. The ship remained silent the whole day on account of hazy sky and only a few loads of goods were admitted. अलग अलग जगहों पे वहाँ पे वो सामान लाते जा रहे थे शिप पे। 19th फिर उन्होंने अपनी सिचुएशन बताई कैप्टन पांड्या को एंड ही वॉज वेरी काइंड। उन्होंने उनको मोटर लॉन्च लेकर गए। वी ड्रॉप्ड एट एलिजाबेथ गेट और वहाँ पे उन्होंने टैक्सी करी और फिर वो जगह देखने गए। तो वहाँ पे पूरा उन्होंने मेंशन करा है। कोचिन जब वो गए, कोचिन का क्या डिस्क्रिप्शन दिया, कोचिन में भी प्रभुपाद जी को लेकर गए। द शिप स्टार्टेड एट 7 PM। पूरा डिस्क्रिप्शन है इसमें, आप देख सकते हैं। प्रभुपाद जी की एक एक डायरी एंट्री से बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है तो हम थोड़ा स्किप करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कैप्टन अरेंज फॉर अ मीटिंग ऑन द बोर्ड द MV जलदूत ऑन अकाउंट ऑफ जन्माष्टमी डे एंड आई सबको प्रभुपाद जी ने बुलाया शिप में और आई स्पोक फॉर एन आवर ऑन द फिलोसफी एंड टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। प्रभुपाद जी की तबीयत खराब है लेकिन प्रभुपाद जी वहां पे सबको बुला के किस पे लेक्चर दे रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी पे। उन्होंने फेस्टिवल्स को कभी कॉम्प्रोमाइज किया। एक्चुअली श्री प्रभुपाद जी का जो फेस्टिवल्स का स्टैंडर्ड है वो इतना बड़े बड़े इवेंट्स करना नहीं था जैसे हम लोग करते हैं। ऑल्दो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला है कि एनी डिवोटी इवन इफ अ चंडाल सीज festivals like Janmashtami and Radha Ashtami, they will be delivered from this material world. Srila Prabhupada ji exact statement है। Even a person as low as a Chandal and Malich sees festivals like Janmashtami and Radha Ashtami, they will be delivered from this material world. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े बड़े फेस्टिवल्स भी करना। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी एक छोटा सा लेक्चर देते थे, कृष्णा बुक से रीडिंग करते थे, पूरे पूरे दिन प्रभुपाद जी का एसोसिएशन चलता रहता था। ऑल द ऑफिसर्स अटेंडेड द मीटिंग देयर एंड वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसादम। द मैटर वाज रेडियोग्राफ टू सुमति मुराजी इन बॉम्बे। द शिप इज स्ट्रैंडेड इन द अरेबियन सी अबाउट 4 miles अवे फ्रॉम द कोस्ट। वी आर इन द पोजिशन फ्रॉम 320। प्रभुपाद जी उसमें पूरा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये सब भी मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद प्रभुपाद जी कोचिन में जाते हैं। इसके बाद अरेबियन सी से अब यहाँ पे टर्न लगते हैं। टुडे अन्नदा एकादशी, अपीयरेंस डे गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। वी स्टार्टेड टुवर्ड्स रेड सी ऑन द वेस्टर्न फ्रंट अबाउट वेस्ट सी की तरफ अरेबियन सी से मूव कर रहे हैं। वी आर फ्लोटिंग नाउ ऑन द अरेबियन सी। माई सी सिकनेस अगेन बिगैन। हेडेक, वॉमिटिंग टेंडेंसी, नो हंगर, डिजीनेस, नो एनर्जी टू वर्क. It is continuing. There are sometimes showers of rain, but for a short time. There was a fellow passenger in my cabin. He is also attacked with seasickness. The whole night passed. प्रभुपाद जी को पूरा रात नींद नहीं आ रहा। Today about 1:30 PM, I inquired about, मैं सिर्फ 5 मिनट और लूँगा, टाइम हो चुका है। I inquired about wheel room and we have come only 400 miles of the India's coast. My seasickness is still continuing. I take my meals once only, but I could not take my full meals also, although I was fasting yesterday. जैसे पहले एकादशी थी। Beginning from today down, अब प्रभुपाद जी ने इतने दिन एंट्रीज नहीं लिखी। पास्ड ओवर, क्योंकि प्रभुपाद जी की तबीयत बहुत खराब होती जा रही थी। पास्ड ओवर अ ग्रेट क्राइसिस ऑन द स्ट्रगल फॉर लाइफ एंड डेथ। इसी दौरान प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक्स आए और 2 हार्ट अटैक्स आए इसलिए प्रभुपाद जी कुछ अपनी डायरी एंट्री भी नहीं लिख पाए। तो प्रभुपाद जी इतने दिन कुछ डायरी एंट्री लिखी नहीं, तो प्रभुपाद जी डेली लिख रहे थे। अब ये जो पिक्चर है दिस इज़ वेरी स्पेशल। अगर हम लास्ट क्लास को याद करें तो लास्ट क्लास में जून में हम मिरेकल ऑफ सेकंड एवेन्यू से रीडिंग कर रहे थे कि मुकुंद महाराज जब श्रील प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि हाउ इट हैज़ बीन इन न्यूयॉर्क, हाउ आर यू फीलिंग, तो प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं कि आई डोंट नो, इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर दैट आई एम हियर इन अमेरिका, बट आई हैव अ रिटर्न टिकट। जून में मेंशन कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि आई हैव अ रिटर्न टिकट,
और 13 जुलाई को ISKCON इनकॉर्पोरेट हो जाता है. So this is not by chance, because Srila Prabhupada felt so disappointed that he was not able to start ISKCON, not able to register the society, devotees were not getting favor, the people were not getting favorable. इसलिए Srila Prabhupada जी ने अपनी रिटर्न टिकट बुक कर दी वहाँ पे. और लास्ट टाइम कहते हैं it felt as if all the acharyas arranged that the ISKCON could get inaugurated just in a span of 1 month. It appeared that all the acharyas felt ecstatic. जब हम देख रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी हृदयानंद दास बाबा जी महाराज शेयर कर रहे थे कि रात में 1 बजे उन्होंने अपने घर से सेवा कुंज के पास में उन्होंने घर की छत से देखा कि राधा दामोदर के वरांडे में श्रील रूप गोस्वामी की समाधि के सामने एक व्यक्ति झाड़ू लगाते लगाते कस कस के रोया जा रहा है रात के 1:30 बजे, और ये प्रार्थना कर रहा है कि मैं पता नहीं कैसे विदेश जाऊंगा. और वहां पर श्रील रूप गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, सारे आचार्य उनको दर्शन देके कहते हैं कि आप सिर्फ पुस्तक लिखिए, हम अरेंज करेंगे आपके विदेश जाने को. और ये हृदयानंद दास बाबा जी महाराज ने रात में 1:30 बजे अपनी आंखों से खुद नोटिस किया. और यही मूड सेम जून 1966 और जुलाई 1966 श्रील प्रभुपाद जी के पास रिटर्न टिकट है, लेकिन 1 महीने में हमारे सारे आचार्य से अरेंजमेंट कर देते हैं कि ISKCON इनकॉर्पोरेट हो जाता है. और ये जो शिप है, दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल शिप. अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी पेंटिंग है कि आगे कृष्ण भगवान साक्षात इस शिप के कैप्टन बने हुए हैं, ऊपर नरसिंह भगवान इस शिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इधर सारे आचार्य व्यासदेव, गोस्वामी, महाप्रभु ये सब शिप को चला रहे हैं, और इधर बलराम जी, कृष्ण, और आगे जो हमारे आचार्य थे, जो मत्स्य, कूर्म, अवतार, हंस, मत्स्य, सारे जो अवतार है जो कि वाटर में प्रकट हुए हैं, जो मीन अवतार, कूर्म अवतार, मतलब जो टॉर्टोइज वाला है, बोर अवतार, वराह देव, सब आचार्य सारे हमारे परंपरा, पूरा परंपरा श्रील प्रभुपाद जी को एम्पावर करा. श्रील प्रभुपाद जी को वहाँ पे इसी टाइम पे जब उनके 2 हार्ट अटैक्स आते हैं, और प्रभुपाद लिखते हैं, The pains in his chest made him think that he would die at any moment. ये प्रभुपाद जी खुद नहीं लिख रहे हैं. In 2 days he suffered 2 heart attacks. He tolerated the difficulty meditating on the purpose of his mission, but after 2 days of such violent attacks, he thought if another were to come, he would certainly not survive. On the second night of his heart attack, Prabhupada had a dream. Lord Krishna in his many forms was rowing a boat. ये भगवान सिर्फ भगवान नहीं, भगवान के सारे तदीय लोग, सारे आचार्य, सारे भगवान के अवतार, सब प्रभुपाद जी की रक्षा कर रहे हैं. क्योंकि प्रभुपाद जी कौन है? मोर सोनापति भक्त, भगवान कहते हैं. प्रभुपाद फेल्ट एश्योर्ड ऑफ कृष्णाज प्रोटेक्शन एंड द वायलेंट अटैक्स डिड नॉट रीअकर. इसके बाद कोई भी वायलेंट अटैक नहीं आया. और इसके बाद ठंड बढ़ती जा रही है जैसे जैसे प्रभुपाद जी ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं, बट श्रील प्रभुपाद जी वाज सेव्ड. इसके बाद श्रील प्रभुपाद जी और भी बहुत सारी एंट्रीज लिखते हैं. सो श्रील प्रभुपाद इज नॉट एन ऑर्डिनरी आचार्य. सिर्फ 1 मिनट में करा 45 तक लिस्ट पक्का, ठीक है. फिर हम और पढ़ते हैं. We started from port, said today at about 1 p.m. The port said city is nice. It has long narrow neat. श्री प्रभुपाद जी पूरा उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं. बट इट इज अ स्मॉल सिटी विद इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज. ऑल्दो इन द डेजर्ट, in the day, in the city, all varieties of vegetables available. This is also marine drive like Bombay Chapati Beach. I could see a good spark in the city. प्रभुपाद जी जैसे हम जब किसी को कल्टीवेट करते हैं तो हम डिवोटी देखते हैं, हाँ दिस इज अ गुड, वी कैन सी गुड स्पार्क इन हिम दैट ही कैन बी कल्टीवेटेड फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. प्रभुपाद जी ये सब नहीं देखते थे. प्रभुपाद जी जगह को देखते थे, इस जगह में गुड स्पार्क है कि नहीं है, ये इस सिटी में, शहर में गुड स्पार्क है कि नहीं है. इसलिए प्रभुपाद जी ने जहाँ प्रभुपाद जी का उन्होंने नाम बदल दिया. वेस्ट वर्जीनिया न्यू वृंदावन, लॉस एंजलिस न्यू द्वारका, सैन फ्रांसिस्को न्यू जगन्नाथपुरी, दुबई दामोदर देश, न्यू मायापुर फ्रांस. तो सारे जगह जगह को प्रभुपाद जी ने दीक्षा दिया है. सिर्फ प्रभुपाद जी ने इंसानों को दीक्षा नहीं दिया, भक्तों को दीक्षा नहीं है. प्रभुपाद जी ने इवन जोग्राफिकल एरियाज को तक दीक्षा दिया है, क्योंकि कोई आचार्य ने ऐसा कभी आज तक पहले नहीं करा. 5 सितंबर की बात है. इन द इवनिंग द स्काई वाज लाउडली एंड दे एक्सपेक्टेड अ फॉगी वेदर एंड ऑल ऑफ देम बिकेम लिटिल ग्लूमी, बट द मिडनाइट वी पास्ड माल्टियास by God's grace and it was all right throughout the day. 6 Monday. Today I have taken khichdi and kadi. It was tasteful. Prabhupada ji को बहुत अच्छा लगा. And I took them with relish. And this gave me a push forward to get renewed strength little by little. और इसने मेरे को बहुत ही ज़्यादा strength दिया. Tuesday 7. Today Varaha Dwadashi observed.
प्रभुपाद जी एक एक फेस्टिवल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक एक फेस्टिवल, किसी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। एकादशी, जन्माष्टमी, प्रभुपाद जी खुद का व्यास पूजा निकल गया, बरहदशी, द्वादशी आ गया। हम तो कभी घर पे जाते हैं, हम तो फेस्टिवल ढंग से फॉलो नहीं कर पाते हैं, घर वाले इतना फोर्स करते हैं। प्रभुपाद जी शिप में रह के सारे फेस्टिवल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑल अलोंग वी हैव सीन द अल्जीरियन कोस्ट। टुडे 8 की बात है, टुडे इन द मॉर्निंग नियर अबाउट वी हैड अ फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ फॉग इम्पेडिमेंट। अब इतना सारा कोहरा आ गया कि वहाँ पे कुछ लोग देख नहीं पा रहे वहाँ पे। इट वॉज ऑल डार्क अराउंड द शिप एंड शी स्टॉप्ड मूविंग completely. She was whistling now and then to protect herself from the unseen ships. तो continuously हॉर्न बजाए जा रहे थे, हॉर्न बजाए जा रहे थे ताकि दूसरी शिप से टकरा ना जाए। ओके, ये ठीक। We have crossed over the Atlantic Ocean for 24 hours. The whole ocean was clear and almost smooth. I am taking my food regularly, have got some strength to struggle. There is also a slight attacking of ship and I am feeling a slight headache also. But I am struggling, and the nectarian of life is Sri Chaitanya Charitamrita, the source of all my vitality. प्रभुपाद जी कह रहे हैं मेरे जितना भी जीवन मेरे को मिल रहा है, जितना भी स्ट्रेंथ मेरे को मिल रहा है, वो सब किससे मिल रहा है? चैतन्य चरितामृत से। चैतन्य चरितामृत मिलने से उनको सब, उनका लाइफ वापस आ रहा है। So I will not take much time. I will just want to conclude कि भगवान कृष्ण के सबसे टॉप मोस्ट सर्वेंट्स कौन है? श्रीमती राधा रानी तो ऑब्वियस हाँ टॉप मोस्ट सर्वेंट है, बट कृष्णा, श्रीमती राधा रानी के एक्सपेंशंस कौन है? सारी गोपीज। देन जब हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं, अभी राधा अष्टमी भी आ रही है, तो बहुत फेमस वर्स आता है, अन्य आराधितो न्यून्यम भगवान हरीश्वर, कि एक स्पेशल गोपी थी जिसको भगवान ने स्पेशली फेवर किया था और उसके साथ वो रासलीला छोड़ के चले गए। उनके साथ रासलीला छोड़ के तो चले गए, लेकिन बाकी सारी गोपीज वो यमुना जी के घाट में क्या गाती हैं? गोपी गीत। गोपी गीत का 9th वर्स सारी गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविर्भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातुतम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। कि भगवान की जो कथाओं का दिव्य कथाएं हैं, उसको जो भी पूरे जगत में प्रचार करेगा, वो जीवन है हमारा, और वो सबको लाइफ देने वाली भगवान की कथाएं हैं। इतनी वाइटल कथाएं, इतनी लाइवली कथाएं हैं, और इस कथाओं को श्रवण मात्र से सब कुछ मंगल हो जाता है। और इन कथाओं को जो भी पूरे विश्व भर में पहुंचाएगा, वो कौन होगा? ही इज भूरिदा जना। भूरिदा जना मतलब मोस्ट म्यूनिफिशेंट, ही इज द मोस्ट डियर टू कृष्णा। ये गोपीज प्रिडिक्ट कर रही हैं, और ये सिर्फ एक ही व्यक्ति ने करा है जो कि विश्व भर में जिसने भगवान की लीलाओं को फैलाया, वो है श्रील प्रभुपाद जी। और एक ऑर्डिनरी बात नहीं है। इवन जब राजा प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु पास आए थे और उनसे मिलना चाह रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो अपना किंगली अटायर पहने थे। लेकिन वही राजा प्रताप रुद्र जब नॉर्मल अटायर में, जब वो जगन्नाथपुरी रथ के आगे झाड़ू लगा रहे हैं, और फिर जब चैतन्य महाप्रभु शयन कर रहे हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनसे कहते हैं कि आप जाके महाप्रभु के चरण दबाने लगी जाइए। तो अब उनको डर लग रहा है, क्योंकि महाप्रभु उनसे मिलने के लिए मना कर चुके हैं। तो जब राजा प्रताप रुद्र जाते हैं, महाप्रभु के चरण दबाने लगते हैं, तो वो गोपी गीत गाने लगते हैं। और जैसे ही वो गोपी गीत स्टार्ट करते हैं, तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, सुनीते सुनीते प्रभु संतोष अपार, बोलो ही बोलो प्रभु बोलो बार बार। कि सुनते ही सुनते महाप्रभु को संतोष मिला, इतना संतोष मिला, सुनीते सुनीते प्रभु संतोष अपार, इतना अपार संतोष मिला कि महाप्रभु खड़े हो गए और बोलते हैं, बोलो ही बोलो प्रभु बोलो बार बार, कि बोलते रहो, लगातार गोपी गीत गाते रहो। इसका अगला वर्ष आता है, तब कथामृत श्लोक ही राजा ये पढ़ीला। जैसे ही राजा ने तब कथामृत श्लोक गाया, तब कथामृतम तप्त जीवनम, जैसे गाया, उठी प्रेम वेश प्रभु आलिंगन करीला। कि जैसे ही महाप्रभु ने सुना कि ये मेरा सेनापति भक्त का श्लोक है, मेरा सेनापति भक्त का इसमें प्रेडिक्शन है, क्योंकि एक ही पृथ्वी से आते नगर आदिग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोरा नाम, महाप्रभु ने खुद बोला। इस व्यक्ति के बारे में जब राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु को गान करने लगे, महाप्रभु उठे प्रेम वेश प्रभु आलिंगन करीला। महाप्रभु जिस व्यक्ति से मिलना नहीं चाह रहे थे, उठ के महाप्रभु ने उसका आलिंगन करा। दिस इज श्रीला प्रभुपाद। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी आचार्य, ही इज युग आचार्य। सो श्रीला प्रभुपाद जी काफी स्ट्रगल से प्रभुपाद जी वेस्ट की तरफ गए थे। अब इसमें मैं अराइवल तक नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो अराइवल अगले महीने आ रहा है। तो इफ वील गेट एन अपॉर्चुनिटी विल कवर अराइवल नेक्स्ट मंथ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की